सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कारी अदनान साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला मेरे सबसे प्यारे उस्ताद, इनकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी जो मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ। उसमें ये इसाले सवाब के हवाले से कुछ कह रहे थे। तो आए मैं सबसे पहले कारी अदनान साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो सुनाता हूँ, तो ये देखें। मेरे चाचा जी फौत हो गए, तीसरा दिन था, कुल खानी थी, मैं वहां से गुजर रहा था और मुझे बुला लिया। मौलवियों को पता था कि ये खत्म नहीं पड़ेगा, ये चला जाएगा। हम इसे कहेंगे बैठ पढ़ और ये कहेगा मैं नहीं पढ़ता, और हम कह देंगे फतवा लगा देंगे ये कुरान का मुनकर है। आ रही बात? तो मैं चाल समझ गया। उन्होंने कहा जी आओ जी हाफिज साहब, कारी साहब आओ, ये लो पारा लो, कुरान मजीद पढ़ो। मैं जी दो, मैंने पारा ले लिया, मैं बैठ गया। मैं कुरान ही पढ़ना है और क्या है। मैं पढ़ता रहा। मेरा तो खैर पारा मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उधर से कुरान मजीद मुकम्मल हो गया। बस आवाज आ गई, वे जिसने जितने पारे पढ़े हैं वो सारे के सारे बाबा जी को बख्शें। ऐसे यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। भाई साहब ने बख्श दिया, फिर भाई ने बख्शा। कराते बात मुझ तक आ गई। लो जी अब आपकी बारी है जी। मैंने कहा जी मैंने जितना पढ़ा है, पारा मुकम्मल तो नहीं है, मैंने जितना पारा पढ़ा है, मैं इसका सवाब, पढ़ने का जो सवाब है, मैं वो सारा सवाब बाबा जी के मिलकर करता हूँ। और मैंने आज तक जानबूझकर या अनजाने में जितने गुनाह किए हैं वो सारे के सारे मैं बाबा जी के मिलकर अपने मगरू ला के तो मैं बाबा जी से टूटे। बाबा जी नाराज हो गए। ये क्या मजाक है? मैंने कहा मजाक वही है जो आपने शुरू की है, लेकिन ये उसका दूसरा हिस्सा है। जिस टेक्नोलॉजी के जरिए से तू हमसे अजर और सवाब अपने मिल करवा रहा है, आप भी वही टेक्नोलॉजी यूज करो। हम अपने सारे के सारे गुनाह भी तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अगर ऐसा होता कि जिस बंदे के साथ दुश्मनी है वो क्या करता, उसके मरने के बाद, क्योंकि वो जोरावर है, ताकतवर है, अमीर है, जिंदगी में तो बदला ले नहीं सकता, मरने के बाद जैसे उसको कब्र में दफना दिया जाता, वो इलाके के सारे नशे इकट्ठे करके उसके कब्र पे ले जाता और कहता तुमने आज तक जितने गुनाह किए हैं सारे के सारे इसके मिल, ताकि इसे पता चले कि मेरे साथ दुश्मनी कैसे लेते हैं। अगर ऐसा होता कि मेरे पढ़ने से, मेरे कुरान मजीद पढ़ने से वो बाबा जी, वो बुजुर्ग जिनको मैं जानता ही नहीं, जिनका मैं रिश्तेदारी, जिसका मैं बेटा भी नहीं हूँ, जिसकी मैं बेटी भी नहीं हूँ, एक मैं अजनबी हूँ, मैं उसको जानता भी नहीं, अगर मेरे कुरान मजीद पढ़ने से उसकी बख्शिश हो जाती है, तो फिर हमारे आखिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात उम्मत को क्यों नहीं बताई? आपकी जो बेटी फौत हुई, आपने ऐसा क्यों ना किया? आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा फौत हुई कि नहीं हुई? आपने क्यों ना किया? आपके 3 बेटे आपकी जिंदगी में फौत हो गए, आपने ऐसा क्यों ना किया? आपके चाचा जी आपकी जिंदगी में फौत हो गए, आपने ऐसा क्यों ना किया? 1,36,000 कमो पेश सहाबा कराम इस दुनिया में आए और गए, फौतियां हुई कि नहीं हुई? 1,36,000 सहाबा में से किसी एक सहाबी ने भी ऐसा क्यों नहीं किया? 4 हमारे इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला, इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला, उन चारों में से किसी इमाम ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला ने ऐसा क्यों नहीं किया? और हम क्यों करते? नाराज बाद में होना, पहले बात समझो, पहले बात। हाँ, बेटा पढ़ेगा ना, बेटा पढ़ेगा जब कुरान मजीद, बाप के फौत होने के बाद, माँ के फौत होने के बाद, तो बेटे को कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने जितना पढ़ा है मैं अपनी माँ के मिल करता हूँ या बाप के मिल करता हूँ। हजूर ने कहा है कि जब औलाद कोई नेकी करेगी, माँ बाप भी उसकी नेकी में बराबर के शरीक। ये इसाले सवाब है। ये क्या है? सके बेटे को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, वो क्या कर रहा है? वो ऊपर वाले काम कर रहा है, और जो मरने वाले के रिश्तेदार नहीं है, जानते नहीं है, 1 मिनट के वाक़े की नहीं है, तो कुरान मजीद पढ़ना गुनाह नहीं है। जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो समझो। ये कुरान मजीद हर बंदे पे फर्ज है अपनी जिंदगी में पढ़ना। बंदे ने खुद इसको नहीं पढ़ा, बंदे ने खुद इसको अपना फर्ज अदा नहीं किया, उसको पढ़ना भी नहीं आता। अब उसके पीछे उसकी कुलखानी में 50,000 कुरानों का सवाब मिल किया जा रहा है, जबकि मैं हाफिज हूँ कुरान मजीद का। मैं अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी कुरान मजीद को 50,000 बार नहीं पढ़ सकता। तो ये कैसी नाइंसाफी है? एक बंदे ने कुरान मजीद का एक लफ्ज नहीं सीखा, वो 50,000 कुरानों का सवाब ले गया, और जिसने मार पाई, सारी जिंदगी वक्त निकाल के, टाइम निकाल के पढ़ता रहा, वो उससे मारूम हो गया। अल्लाह के यहाँ ये कोई कानून नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ ये कोई कायदा और रसूल। हाँ, अगर बाप के फौत होने के बाद, माँ के फौत होने के बाद, अगर उसके तीसरे दिन
دعوت کرنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جس کے ہاں فوتگی ہو جائے بندہ 3 دن وہاں کھانا نہیں کھا سکتا، علاقے والوں کا حق بنتا ہے، پڑوسیوں اور ہمسائیوں کا حق ہے، وہ سارے مل کے 3 دن وہ دکھ میں ہے، وہ درد میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، تم سارے مل کے ان کو کھانا دو، پریشانی میں ان کو سپورٹ کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ سارا وسے وہ سارا علاقہ اٹھ کے ان کے آگے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، لو جی کھواؤ، تمہارا پیو نہیں مار گیا، آ جاؤ، تمہارے پیو نے بچ کھوائیے، چاول کھواؤ گے تو بچ کے ممکن ہے، احمد ایسی پھر دعا نہیں کرنی، تسی ناراض ہو یا نہ ہو، بات حقیقت ہے۔ اچھا، نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ میرے ایک اور استاد ہیں، استاد نعمان علی خان۔ یہ قرآن مجید کو جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، احادیث کو جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، ایسے میں نے کسی کو بھی ایکسپلین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان سے ایک لیڈی نے سوال پوچھا کہ اگر قرآن مکمل ہے تو قرآن کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسری کتابوں کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مکمل ہے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن مکمل ہے تو دوسری کتابوں کو قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسری کتابیں کیوں ضروری ہیں؟ تو استاد نعمان علی خان نے بڑا پیارا جواب دیا اور بڑا تحقیقی اور علمی جواب دیا اور خزانے کھول دیے انہوں نے یہ جواب سنا کے۔ تو آئے میں اب آپ کو یہ جواب بھی سنا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے ایک مناظر مولانا الیاس گھمن اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ فرقے کے حوالے سے کون سا فرقہ ہے۔ تو اتنے فرقے گنوا دیے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو آئے میں یہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، تو یہ دیکھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں، اور اصول میں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، اور طریقت میں ہم سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سوروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی طرف ہم منسوب ہیں، یعنی ہم طریقت میں ان چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی جی اب تک کی ساری اپڈیٹس جو میں نے اکٹھی کی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس ڈیلی بیسس پہ آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔